मैंने आपको कहा ही था कि ये तो सबसे लंबा सरमन है इशू का। और जैसे ही उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की तो उन्होंने फाउंडेशन रखना शुरू कर दिया था इसके द्वारा। सो ये जो मार्ग है ना, इसकी धार्मिकता है। इस मार्ग के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो यीशु ने एक एक करके वो स्टैंडर्ड्स को ना ब्रेक डाउन करा और एक एक करके बता दिया कि कैसे अगर आप इस मार्ग पे हैं तो आपको किस प्रकार का स्टैंडर्ड फॉलो करना है। मर्डर, पूरा हेडिंग लिखी है मर्डर। ब्रो हमने तो मर्डर नहीं किया। सही बात है, हमने मर्डर नहीं किया, नहीं तो यहाँ नहीं होते हम, लेकिन यीशु का स्टैंडर्ड अलग है। जीसस ने तो स्टैंडर्ड ऐसे आसमान पे पहुंचा दिया कि क्या ही बताएं, कोई बहाना नहीं है हमारे पास। यदि आप अपने भाई को पागल कहते हैं ना, गाली तो छोड़िए, मर्डर करना तो छोड़िए, यीशु का स्टैंडर्ड कहता है कि तू अपने भाई को पागल भी मत कह। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, भाई और बहन साथ लगा लीजिएगा, मतलब नॉट ओनली भाई बहन भी आ रहे हैं। तो यीशु का स्टैंडर्ड यहाँ है। लेकिन आज जो यीशु के स्टैंडर्ड पे नहीं चलना चाह रहे, वो शादियों में जा रहे हैं, एक भाई वहां बैठा, दूसरा भाई वहां बैठा। आप बोलेंगे क्या ब्रो ऐसा होता है? मैंने खुद किया ऐसा। मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैंने खुद किया ऐसा। शादी में गया, भाई वहां बैठा, मैं यहाँ बैठा हूँ। थैंक गॉड आज नहीं है। मेरे भाइयों के साथ मेरी बहुत अच्छी बन गई, क्योंकि मेरे को समझ आया ये मार्ग नहीं, सही बात है, सही बात है। एक वो मार्ग है और एक सही मार्ग। सही मार्ग क्या है? जो भाई थोड़ा बता रही, यीशु बता रहे। सो मर्डर नहीं, अडल्ट्री नहीं। यीशु का स्टैंडर्ड इतना हाई है। यीशु ने कहा कि व्यभिचार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, अगर बुरी निगाह से देख भी लिया ना तो व्यभिचार। तो व्यभिचार तो सोचिए मत, व्यभिचार के बारे में तो चर्चा भी मत कीजिए। अगर आपने बुरी निगाह से देख भी लिया है ना तो आप व्यभिचारी। तो ये स्टैंडर्ड है यीशु। दुनिया का स्टैंडर्ड कुछ भी हो, परमेश्वर का स्टैंडर्ड हमेशा हाई होता है। दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से सब चलता है, अरे कोई बात नहीं, और एक सोख के वो चलेगा, वो थोड़ा सा लुक, वो एक रील देख ली, अरे हल्का से ही तो किया है। नहीं भाई, यीशु के स्तर के मुताबिक हल्का सा भी नहीं चलता। सही बात है, हल्का सा भी नहीं चलता। चलो आज हम बड़े आसानी से घर के अंदर नेटफ्लिक्स पे उस पे गाली गलौज की वीडियो देख लेते हैं, बड़े आसानी से देख लेते हैं। शुरू में हमें शर्म आती थी, अब शर्म हया भी खत्म हो गई हमारी। हम बड़े बुजुर्गों के साथ में परिवार में बैठ के गाली गलौज की अगर वो आ रहे हैं, आराम से देख लेते हैं। मतलब 19 साल का जब मैं था, पहली बार किसी ने मेरे को बोला SHIT, ये वर्ड मैंने बोल दिया था उसके सामने। मेरा जो गुरु था मसीह में, उसके सामने मैंने ये वर्ड बोल दिया था SHIT। समझ गया ना कौन सा वर्ड? तो उसने मेरे को बोला, मेरे गुरु ने, ये वर्ड गाली है, ये गंदा वर्ड है। उसने बोला ये गंदा वर्ड है। वो दिन और आज तक मैंने ये यूज नहीं किया। 25-26 सालों में आज तक मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया। और आज घर में नेटफ्लिक्स पे बैठ के आसानी से हम वो गंदी गंदी अश्लील गालियों वाली जो क्या होती है वो सीरीज देख लेते हैं अपने माँ बापों के साथ बैठ के। स्तर देख रहे हैं? यीशु ने स्तर को यहाँ पहुंचा दिया और हम स्तर को और गड्ढे में लेके जाना चाह रहे हैं। गड्ढे में एक रास्ता है और एक सही रास्ता है। सही रास्ते पे ही चलना चाहिए। साथ है आप मेरे? डाइवोर्स यीशु ने साफ बता दिया क्या करना है। हाँ की हाँ और ना की ना। कसम खाने की जरूरत नहीं है। मम्मी कसम, बाइबल कसम, गॉड प्रॉमिस नहीं भाई साहब। या तो आप हाँ बोले या आप ना बोले, इससे परे जो भी है वो सब बाइबल कहती है गुनाह है, पाप है।
आज मैं जहाँ पे हूँ, मैं अपने ऑफिस में लोगों को 1 मिनट में ऐसे पकड़ लेता हूँ। क्यों पता है क्यों पकड़ लेता हूँ? 1 सेकंड में नहीं, माँ कसम वाली बात। मुझे मालूम है अगर मैं पूछूंगा और उसका जवाब मुझे हाँ में और या ना में नहीं आया तो बंदा फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है तेरी बात या तो हाँ हो या ना हो। तूने ऐसा किया, ये था, बस पकड़ लो, समझ जाओ उसने ऐसा ही किया। लेकिन अब वो आपको एक स्टोरी देगा, गोली देगा, कहानी बताएगा ताकि आप ये कन्विंस हो जाओ कि उसने नहीं किया। तूने ऐसा किया? नहीं किया। तूने ऐसा किया? हाँ किया। किया? गलती थी? हाँ जी गलती थी, आई एम सॉरी। तो बाइबल का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, हाँ की हाँ, ना की। ये सारी घटनाएं ना मेरे जीवन में पूरे हर रोज घटती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे, मैं, आप लोग जानते हैं मैं गाड़ियों के शोरूम में काम करता हूँ, गाड़ी बेचता हूँ। तो हमारे यहाँ एक कानून है और एक एजेंसी हायर की हुई है कि आपने अगर एक निर्धारित डिस्काउंट से ऊपर डिस्काउंट नहीं देना। तो अगर एक गाड़ी है उस पर मैं 10,000 रुपये दे सकता हूँ, तो 10,001 रुपया भी डिस्काउंट नहीं दे सकता। अगर 10,001 रुपये डिस्काउंट देते हुए मैं पकड़ा गया तो मेरे पे 5 लाख रुपए की कंपनी पे पेनल्टी पड़ती। ये लॉ है टाटा के सारे शोरूमों पे। अगर आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो जो वहाँ पे गाड़ी का सेल्समैन गाड़ी बेच रहा है वो आपको अगर 10,000 डिसाइडेड है तो 10,000 रुपये ही दे सकता है। अगर उसने 10,001 रुपये भी आपको दे दिया तो कंपनी और पकड़ेगा यहाँ। तो कंपनी में कितने रुपए की पेनल्टी? अब कंपनी ने, टाटा मोटर ने एक एजेंसी हायर की हुई है, वो आते हैं, वो सब सर्वे करते हैं, वो आपको फंसाएंगे, सेल्स वाले को, बंदे को फंसाएंगे। वो झूठा कस्टमर बन के आते हैं कि ये बंदा फंस जाए और ये 10,001 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा डिस्काउंट दे दे। अब हम लोगों ने लोगों को, पूरी टीम को अच्छे से बता रखा है, भैया 5 लाख रुपए कंपनी की पेनल्टी है, नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने किसी भी हाल में 10,000 रुपये से ऊपर 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देगा। तो अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही एक वायलेशन आ गया, इसको हम वायलेशन कहते हैं, यानी डिस्काउंट दे दिया। तो जैसे वायलेशन आता है एकदम से मैसेज आता है कि भाई तुम्हारे यहाँ तो किसी बंदे ने पकड़ा गया कोई बंदा। अब उस बंदे का नाम आता है कि कौन है, और उस बंदे को मैं बुला के पूछ रहा हूँ तूने डिस्काउंट दिया है? तो क्या बाइबल का स्टैंडर्ड कहता है? हाँ की हाँ। अब वो हकलाने लगा, उसके बाद ढंग के जवाब थे नहीं। तो लेकिन इधर उधर घुमा घुमू के नहीं दिया, घुमा घुमू के जवाब नहीं दिया। अब ये एजेंसी तो शानी है थोड़ी सी, ये रिकॉर्डिंग भी रखती है, सब कुछ रखती है। तो 3 दिन बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई और हमने वो रिकॉर्डिंग सुनी और उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ आ रहा है कि डिस्काउंट। समझ रहे? बाइबल का स्टैंडर्ड इतना हाई है। और बाइबल का स्टैंडर्ड क्या कहता है? तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। बाइबल कह रही है आँख के बदले आँख। वो जमाना चला गया। यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हारे को एक नया वो दे रहा हूँ। क्या? तेरे गाल पे कोई यहाँ कपड़ा मारे तो? हमारे देश को आज़ादी भी गांधी जी ने इसी फॉर्मूले के को अपना के दिलाई ना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। यही फॉर्मूले के दम पे आज हमारा देश आज़ाद है। अगर ये फॉर्मूला उन्होंने अपनाया नहीं होता तो मजाल नहीं किसी की, कितने भी आंदोलन कर लेते हमारे देश से अंग्रेज चले जाते, तो दया दिखा के हमें चले गए। और स्तर को इतना ऊंचा किया यीशु ने कहा कि लव योर एनिमीज। यू हैव हर्ड दैट इट वाज सेड लव योर नेबर एंड हेट योर एनिमीज, बट आई टेल यू लव योर एनिमीज एंड प्रे फॉर दोज हू persecute you। कितना मुश्किल है ना पाकिस्तान को प्यार करना, है ना? अभी तो बॉयकॉट हो रहा था, मैच नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, हैंड शेक नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। हैंड शेक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, पैसा कमा लेंगे, पैसा खूब कमाएंगे, हैंड शेक नहीं करेंगे, मैच नहीं खेलेंगे, पता नहीं क्या क्या चलता है। ये दुनिया का स्तर है, ये दुनिया का स्टैंडर्ड है। बाइबल का स्टैंडर्ड लव योर। आता है भाइयों? ये है
परमेश्वर का स्टैंडर्ड। यू नो, जब आप इस मार्ग पे हैं, इस मार्ग की डिवोशंस भी अलग है। यीशु ने आए और यीशु ने सिखाया, अध्याय 6 में यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना कर तो क्या कर, डू नॉट बी लाइक द हिपोक्रेट्स, वर्स 5, for they love to pray standing in the synagogue and on the streets corners, to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray for your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Then this is how you should pray. और फिर यीशु ने वो प्रार्थना जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वो करके दिखाई कि ऐसे तू प्रार्थना किया कर, हे हमारे बाप तू जो आसमान पे है। So ये जो मार्ग है ना, यहाँ की धार्मिकता, यहाँ की डिवोशन, यहाँ की प्रार्थनाएं भी अलग है, यहाँ की प्रार्थना भी अलग है। और यीशु ने कहा कि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत कर, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत कर, प्रार्थना अपने लिए कर। दुख की बात है आजकल बहुत से लोग यही कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्या फायदा है? सही बात। अपने लिए करो, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए करो। अच्छा, बाइबल पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते, हाथ में वही बाइबल है लोगों के, पता नहीं क्यों उन्होंने यीशु का सबसे पहला पहाड़ी उद्देश्य ही नहीं पढ़ा। यीशु तो साफ साफ कह रहे हैं कि ज्यादा बकबक मत करो, लेकिन प्रार्थना कम शुरू होती है, बकबक ज्यादा शुरू हो जाती है। सही बात। वेट करते रहते हैं लोग कि प्रार्थना शुरू हो गई है, बट वो चल रहा है, उसका कोई सर पैर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस मार्ग की जो डिवोशन है ना वो भी अलग है। और इसलिए यीशु ने कहा, वचन 6 का 33 कोई पढ़ के बताए या किसी को बाय हार्ट रटा है तो बताए। 6 का 33। पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, फिर वो सारी समस्त वस्तुएं तुम्हें तुम्हें मिलेगी। मिल जाएगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो इस मार्ग का स्टैंडर्ड इतना हाई है और यीशु ने कहा कि पहले मेरे धार्मिकता की खोज और करो, मेरे राज्य की खोज कर, तो वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जो जाएगी। आज आप लोगों को चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी। तो इस मार्ग पे अगर आप हैं, यहाँ पे स्तर मटेरियलिज्म नहीं है कि आप बाकी की चीजों के पीछे भागें। इस मार्ग का स्तर है कि आप यीशु के पीछे भागें, और जब आप यीशु के पीछे भागेंगे तो आपकी जरूरत की चीजें आपको परमेश्वर वैसी देगा। सही बात। आपकी जरूरत की चीजें परमेश्वर आपको वैसे देगा। भाई बहन, इससे पहले कि हम बंधुत्व में जाएं, इस मार्ग के जो रिश्ते हैं ना वो भी बड़े जबरदस्त हैं। मत्ती 7 में 1 से लेकर 5 पढ़ते। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति निकाल सके। तो भाई बहनों, यहाँ ये जो रिश्ते हैं ना यहाँ इस मार्ग के, ये बहुत जबरदस्त है। और यीशु साफ कह रहे हैं, डू नॉट जज, न्याय नहीं करना। हमें एक दूसरे का न्याय नहीं करना, हम यहाँ जज करने के लिए नहीं। सही बात। और यीशु कह रहे हैं जब इस मार्ग पे हो, फॉर द सेम वे यू जज अदर्स यू विल बी जज्ड, एंड विद द मेजर यू यूज इट विल बी मेजर टू यू। सो वो तिनका ढूंढने की कोशिश नहीं करनी जो हम करते हैं ना कभी कभी, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसा है।
ये कमी है, वो कभी नहीं सुधरेगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो बाइबल क्या कह रही है, ये जो दूसरों की आंख में तिनका है ना, इसको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, रादर जो अपनी कमियां हैं, यानी जो लट्ठा हमारी आंख में पड़ा हुआ है उस पर ही ध्यान देना है और उसी को निकालना। समझ रहे भाई बहन, अपनी कमियों को सुधारने में लगना है, सही बात। दूसरों की कमियों को सुधारने में नहीं लगना। सही बात है। हम सुधरेंगे तो हम क्या है, पृथ्वी के नमक। तो जब हम किसी के साथ में शामिल होंगे तो प्रभाव अपने आप हमारा पड़ जाएगा सही और बात। सामने वाला बंदा भी सुधर जाएगा। तो भाई बहनों, आज हमने देखा कि एक मार्ग है और एक, सही मार्ग। अब आप किस मार्ग पे हैं ये आप डिसाइड कीजिए। आप सिर्फ मार्ग पे हैं या आप उस मार्ग पे हैं जो मार्ग स्वर्ग तक जाएगा, उस जीवन को जी रहे हैं जो आपको स्वर्ग पे लेके जाएगा। आज जब आप बंधु लें तो आज जो भी हमने आज देखा है